हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिए। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों। अब हम लोग को 8.2 में जाना है। तो 8.2 में जाने से पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल बना लेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल बना लेंगे। एग्जाम्पल इसमें 3 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8। 3 एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल को हम लोग पहले कर लेंगे और उसके बाद तब फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो आपको आसानी से याद रखने के लिए और आसानी से निकालने के लिए आपको बता दिए थे। तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। देखिए मेरे पास क्या है। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ऐसा ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B पॉइंट पे है। तो हम लोग ट्रायंगल बना लिए और B 90 डिग्री की जगह B दे दिए। तो राइट एंगल एट B, आपका A यहाँ, C यहाँ। हम लोग AC अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन B 90 के ही जगह रखेंगे। अब आपका AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। एंगल ACB ये 30 डिग्री है। अब हमको ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल दिया है, इसके सहारे अब जो 2 साइड बचा हुआ है ये 2 साइड हम लोग निकालेंगे। अब 2 साइड कैसे निकालेंगे? हमको 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब देखिए, इस 30 डिग्री का अपोजिट है AB। ये 30 डिग्री का अपोजिट AB है। इसका मतलब 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब परपेंडिकुलर का काम करेगा, हमको बेस चाहिए BC। 30 डिग्री के लिए BC आपका बेस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है? 10 में। 10 नहीं तो कॉट, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग को 10 का या कॉट का 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। आप लोग को पिछले हम प्रूव भी कर दिए हैं और शॉर्ट तरीका से आपको निकालने का मेथड भी बता दिए हैं। तो पहले हम लोग इसको 10 का वैल्यू या 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे सो देखिए। अब पहले आप अगर भूल गए हैं तो हम लोग इस तरह से कॉलम बनाएंगे। 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लोग काउंट करते हैं। काउंट तो आपको बताए थे, साइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं। ये 0 हम सबको रूट में और शॉर्ट हो जाएगा और आसानी से 0, √0, √1, √2, √3, √4 ये हो गया। और आपको बोले डिनोमिनेटर यानी √4 से डिवाइड करते थे। √4 का मतलब होगा 2, यानी सबको 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब मेरे पास क्या हो गया? साइन 0, 0। ये हो गया 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/2। ये एक 2 में 2 √2 होता है। √2 इंटू √2 2 होता है। तो एक 2 में 2 √2, एक √2 हम कटा सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे √2, यानी क्या बच गया? 1/√2। ये हो गया √3/2। ये हो गया आपको क्या? √4 2/2। √4 का वैल्यू 2 और 2 ये हो गया आपको 1। तो इस तरह साइन 30 निकल गया। अब हम लोग कॉस 30 निकालेंगे। कॉस 30 इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर काउंट करते हैं, नहीं तो इसको उलट देते हैं। ये चीज़ यहाँ वाला यहाँ यानी 1 है, ये लास्ट 90 डिग्री है तो 0 डिग्री में। ये आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पर √3/2। ये बीच वाला 1/√2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये इधर चला जाएगा 1/2, ये इधर चला जाएगा 0।
आपका कितना आसानी से साइन भी निकल गया, कॉस भी, यानी साइन को ऐसे कर देंगे तो कॉस बन जाएगा, यानी यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का हो गया। अब हम लोग टेन के लिए काम करेंगे। टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू पढ़ाए हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0/1 इक्वल टू 0, 1/√2 बाय ये 2 कट जाएगा, इतना बाय इतना, ये 2 कट जाएगा, 1/√3। ये दोनों 1/√2 बाय 1/√2 दोनों कट जाएगा तो 1, यहाँ पर इतना बाय इतना, यानी 2 कट गया तो खाली √3। ये हो गया 1/0, डिनोमिनेटर 0 तो इन्फिनिटी। अब हम लोग को इतने में इसका काम हो जाएगा। मेरे पास साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया 10। अब हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, आपका 30 डिग्री यहाँ है और हमको ए बी दिया है, बेस निकालना है। तो बेस निकालना आपको क्या बोले, हमको 10 का वैल्यू यानी पी और बी का रिलेशन किस में है, रेशियो किसको क्या कहते हैं, पी और बी के रेशियो को 10 कहते हैं। तो हम यहाँ निकालते हैं, लिखते हैं 10 एंगल ए सी बी के लिए क्या हो गया, 10 का फॉर्मूला होता है P/B। इसके लिए P का काम कौन करेगा, AB बाय B का काम कौन करेगा, BC, AB/BC। अब 10 ACB कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू AB का वैल्यू मेरे पास क्या है 5, BC मेरे पास नहीं है। अब 10 30 का वैल्यू लिखेंगे। 10 30 का वैल्यू देखिए इसमें क्या है, 10 30 डिग्री कितना है 1/√3। 10 30 का वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3, तो यहाँ पर लिखिए 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू BC इधर और इधर, 1 इंटू BC इज इक्वल टू 5 इंटू √3। तो ये हो गया आपको BC इज इक्वल टू 5√3। तो हमको BC निकल गया, ये आपका 5√3 BC निकल गया। अब हमको चाहिए AC, क्या चाहिए AC। AB पता है, AB हो गया P, AC है H, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रेशियो का नाम क्या है साइन, क्या है साइन। तो हम इसमें साइन लगाएंगे। हाँ, तो आइए साइन एंगल ACB। तो साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। ACB के लिए P का काम कौन करेगा AB और H का काम AC। साइन का डिग्री का वैल्यू लिखिए, साइन 30 इज इक्वल टू AB कितना हो गया 5, AC नहीं है। अब साइन 30 का वैल्यू हमको देखना होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। साइन 30 का वैल्यू अभी आपको निकाल के बताएं, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो 30 के जगह 1/2 रख देते हैं साइन 30 के जगह। तो ये हो गया आपको 1/2 इक्वल टू 5 AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो क्या हो गया AC इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी ये हो गया हमको 10। हमको तीनों साइड मिल गया। हाँ, तो मेरे पास एक आंसर क्या हो गया आपको AC का, क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए BC और AC दोनों चीज़ निकल गया। BC एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया हम लोग को, यानी एग्जाम्पल 6 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 7 में। चलिए एग्जाम्पल 7 क्या कहता है सो देखिए। कहता है PQR राइट एंगल एट ए। ऐसा ट्रायंगल है
जो राइट एंगल एट क्यू, तो ऐसा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल एट क्यू, 90 की जगह कौन देंगे, क्यू देंगे। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो यहाँ क्यू लिख दीजिए। अब कहीं भी अपने मन से पी और आर लिख दीजिए, इसके लिए कोई बंधन हमको नहीं है। अब कहता है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 हो गया। पी आर हमको दिया है, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसके सहारे हमको क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी ये एंगल निकालना है, और एंगल पी आर क्यू यानी पी आर क्यू ये निकालना, ये दोनों एंगल हमको निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमको ये दोनों साइड है, इस एंगल के लिए क्या काम करेगा, यानी हमको पी क्यू और पी आर दिया है, पी क्यू बेस का काम करेगा, एंगल पी के लिए पी क्यू बेस का काम करेगा, और पी आर हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों दिया है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो का नाम क्या है, कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो का नाम क्या है, कॉस थीटा। तो हम ये कॉस इसमें लगाएंगे, तो आइए इसमें कॉस एंगल आपका ये एंगल यानी क्यू पी आर, कॉस क्यू पी आर इज इक्वल टू, इसका क्या है आपको बी बाय एच। इस P के लिए, एंगल P के लिए B आपका होगा पी क्यू बाय हाइपोटेन्यूस पी आर। ये एंगल तो नहीं है मेरे पास, तो आप इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू मेरे पास है, पी क्यू कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3, पी आर मेरे पास है आपका 6, कैंसिल कर दीजिए, तो यानी इसका मतलब 1/2 ये हो गया आपका, निकल गया क्या, कॉस का वैल्यू निकल गया। अब कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ में कॉस ए में इसका वैल्यू खोजना है कि 1/2 कॉस का वैल्यू कहाँ है, तब दोनों सेम होगा तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे में नहीं। तो अब हम ढूंढेंगे कॉस में 1/2 का वैल्यू क्या है। चलिए अब देखिए इसमें 1/2 कॉस में कहाँ है 1/2, 1/2 कितना डिग्री में है 60 डिग्री, 1/2 किस में है 60 डिग्री, इसलिए 1/2 को कॉस के फॉर्म में कॉस 60 लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस 60, यानी कॉस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कॉस 60। अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे काटते नहीं हैं, हटा देते हैं। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका एंगल निकल गया क्यू पी आर 60, यानी ये 60 डिग्री निकल गया, एक एंगल निकल गया। अब ये एंगल चाहिए, इस एंगल के लिए पी क्यू किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। इस एंगल के लिए पी क्यू परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूस है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो का नाम क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो का नाम है साइन। क्या नाम है, साइन। तो हम इसको साइन में निकालेंगे। तो देखिए आपका साइन एंगल क्यू पी आर, साइन एंगल क्यू पी आर, साइन का क्या होता है पी बाय एच, तो क्यू पी साइन पी आर क्यू, साइन पी आर क्यू, पी आर क्यू, साइन पी आर क्यू, ये एंगल साइन पी आर क्यू।
तो पी आर के लिए पी का काम कौन करेगा? पी क्यू, और एच तो हमेशा पी आर। तो अब हो गया साइन एंगल पी, साइन एंगल आपका पी, हमको कौन चीज, हाँ, साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू मेरे पास क्या है? 3/6, 2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन में ये हो गया साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ साइन में खोजना है। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, हम हाफ साइन में खोजेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है। साइन में हाफ कहाँ है? 1/2। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हाफ के जगह साइन 30 लिख सकते हैं, 30 डिग्री। हाफ के जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू साइन 30। अब साइन साइन हटा दीजिए तो क्या हो गया मेरे पास? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। पी आर क्यू इज इक्वल टू ये हमको 30 डिग्री, यानी दोनों एंगल मिल गया। एंगल पी भी मिल गया, एंगल क्यू भी मिल गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और रहा है, कौन? एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या क्या मेरे पास है। हमको दो चीज दिया हुआ है। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ। ये कंडीशन है क्योंकि a प्लस बी 90 से छोटा होना चाहिए। यानी हम लोग जो ट्रायंगल पढ़ते हैं उस ट्रायंगल में a प्लस बी 90 से छोटा होना चाहिए, अब 0 से बड़ा और 90 के बीच में होना चाहिए। 90 के बराबर भी हो सकता है, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इस तरह से a प्लस बी दोनों के बीच होगा। जब a प्लस बी दोनों के बीच होगा 0 90, तो a माइनस बी भी होगा। अब ये दोनों इक्वेशन के सहारे हमको एंगल ए और एंगल बी को अलग अलग निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं क्या? सिंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ जैसे इस क्वेश्चन नंबर 7 में किए कि हाफ यहाँ साइन है, तो हम हाफ को साइन में तलाशेंगे कि साइन में हाफ के लिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें साइन में हाफ कितना डिग्री है? 30 डिग्री। साइन में हाफ कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो हाफ के जगह साइन 30 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन हाफ, यानी इसको साइन 30 डिग्री। साइन साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये तो निकल गया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास कौन है? कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू आपका कॉस a प्लस बी हाफ, कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी हाफ भी है, कॉस ए प्लस बी भी हाफ है। अब कॉस में हम हाफ का वैल्यू कहाँ होगा उसको देखना होगा। कॉस में हाफ का वैल्यू कहाँ है? चलिए कॉस में जाते हैं। कॉस मेरे पास ये है, ये हाफ कहाँ है? 60 डिग्री, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हाफ में 60 डिग्री में होता है। तो यानी हाफ के जगह हम कॉस 60 रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हाफ के जगह कॉस 60 रखते हैं, यानी आपको कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। अब कॉस कॉस हटा देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हुआ।
हम लोग पिछले आगे शुरू चैप्टर में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर टू वेरिएबल, उसमें एलिमिनेट करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। दो वेरिएबल एक्स वाई के दो इक्वेशन रहता था मेरे पास, और उसको हम लोग एलिमिनेटर से एलिमिनेट करके ए और बी का वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर भी हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ माइनस है बी, यहाँ है प्लस बी। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो बी कैंसिल होकर के एंगल ए का वैल्यू निकल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब मेरे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी कितना है 60 डिग्री। इक्वेशन 2 a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, आज 60 प्लस 30 तो कितना हो गया 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मेरे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। a इज इक्वल टू कैपिटल a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका निकल गया। अब आइए b निकालना है। b निकालना है तो अब मेरे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको कितना है आपका 45, a की जगह क्या है 45, तो हम यहाँ पर 45 रखेंगे। 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 45 को उधर भेज दीजिए, 45 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45। तो अब ये हो गया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। माइनस माइनस कटा दीजिए, b इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री। ये दोनों एंगल हमको निकल गया, a भी निकल गया अब b भी निकल गया। तो इससे हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल हमको कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में चलेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।